तो स्टॉक मार्केट का एक खिलाड़ी अपनी जंग तो स्टॉक मार्केट में लड़ रहा था, लेकिन उसी के साथ उस खिलाड़ी ने बयान कर दिया कि आज से मैं दूसरे मार्केट में भी अपनी जंग लड़ना शुरू करूंगा। भाई कौन सा मार्केट है, कौन सी जंग लड़ रहा था और कौन सी नई जंग लड़ने की घोषणा कर दी है, कौन खिलाड़ी है और क्या है सारा राज, आओ समझते हैं। आज करते हैं वीडियो की शुरुआत। Hello, Master. Welcome to the world of... तो इस खिलाड़ी का नाम है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इस खिलाड़ी ने एंट्री कर ली है कमोडिटीज मार्केट में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने लाइक बटन पर प्यार नहीं बरसाया, लाइक बटन पर अपना प्यार जरूर बरसाइए और थोड़ा सा प्यार जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर भी बरसा ही दीजिए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कमोडिटीज मार्केट आखिर में होता क्या है। दूसरे मुद्दे में हम बात करेंगे कि NSE और MCX ये नाम क्या है और ये क्या होता है। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम तो हमने स्टॉक मार्केट में सुना है NSE, बट फिर कमोडिटीज मार्केट के साथ इसका क्या लेना देना या फिर ये यहाँ पर क्यों आया है। और चौथे पॉइंट में बात करेंगे कि ये जो NSE है इसका MCX पर क्या इम्पैक्ट होगा और लास्ट पॉइंट में बात करेंगे कि इसका आप पर क्या इम्पैक्ट होगा, आपका कैसे फायदा होगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले पॉइंट पर जो है कमोडिटीज मार्केट क्या होता है। तो मैं आपको काफी आसान भाषा में और एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूँ। तो एक गोल्ड ज्वेलरी का हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे। कोई ज्वेलर का शॉप है जहाँ पर एक शॉपकीपर है और एक महिला गई है गोल्ड खरीदने के लिए। इस केस में अगर आप देखोगे तो महिला ने सबसे पहले शॉपकीपर से कहा कि देखिए मुझे गोल्ड खरीदना है, आप गोल्ड की प्राइस बताइए। तो शॉपकीपर रिटर्न में कहता है कि गोल्ड की प्राइस है आज के हिसाब से 60,000 रुपए की प्राइस है इस गोल्ड की आइटम की। तो वो लेडी उस गोल्ड को परचेस करती है और उस लेडी के दिमाग में ख्याल आता है कि आज मैंने 60,000 का सोना तो खरीद लिया, बट आने वाले 1 साल में उसके लड़की की शादी होने वाली है तो उसके लिए भी सोना लगेगा। तो वही जो औरत है यानी वही जो लेडी है वो शॉपकीपर से कहते हैं कि भाई साहब हमें कांटेक्ट कर लेते हैं, 1 साल बाद मुझे मेरी लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा सोना खरीदना है, उस समय पर भी आप मुझे आज के ही रेट पर सोना दोगे, चाहे भाव बढ़ेगा तो भी मैं उसी भाव में लूंगी और चाहे भाव गिरेगा तो भी मैं 60,000 में ही सोना लूंगी। यानी भाव के साथ जो होगा उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बस 60,000 में डील करेंगे आने वाले 1 साल के दिन। अब अगर 1 साल के बाद सोने का भाव बढ़ जाता तो उस औरत का नुकसान होता, अगर घट जाता तो उस औरत का फायदा होता था। बट उस औरत ने रिस्क को मिनिमाइज किया और एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया ताकि जो रिस्क है वो मेल्ट हो जाए। तो सिमिलरली ऐसा ही होता है कमोडिटीज मार्केट में। जो मार्केट में जो सेलर्स है वो बायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक प्राइस पे ही डील करेंगे और ये सारा कामकाज होता है कमोडिटी मार्केट का। तो कमोडिटी मार्केट जो है वो 3 मेजर एरियाज में अपना कामकाज करता है। पहला कामकाज होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, यानी कुछ वीट हो, राइस हो, कॉटन एक्सेट्रा, ऐसे ज्यादा प्रोडक्ट के साथ एग्रीकल्चर में काम करता है। दूसरा एरिया है एनर्जी का एरिया, जहां पर नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल हो, इन सब में डील करता है। और तीसरा एरिया रहेगा मेटल्स का, जहां पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक ऐसे कुछ मेटल्स में कमोडिटीज मार्केट डील करता है। इनके अलावा और भी सारे प्रोडक्ट्स है। तो अब बात करते हैं NSE और MCX आखिर में क्या होता है। तो आपने भी जोमेटो से खाना मंगाया होगा और आपको भी जोमेटो से खाना डिलीवर किया गया होगा, बट क्या आपने कभी सोचा है कि क्या जोमेटो ये खाना बनाता है? द आंसर इज नो। जोमेटो का काम बस इतना है, आपको यानी कस्टमर्स को और जो भी होटल्स है यानी बिजनेसेस को कनेक्ट करने का काम जोमेटो करता है और इस केस में जोमेटो बन जाता है एक एक्सचेंज। वैसा ही काम ये NSE और MCX करते हैं, स्टॉक बायर्स और स्टॉक सेलर्स को कनेक्ट करने का काम ये एक्सचेंजेस करते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट की बात करोगे तो जैसे आपको पता है 2 मेजर एक्सचेंजेस है स्टॉक मार्केट में, पहला है NSE और दूसरा है BSE। वैसे ही कमोडिटीज मार्केट की अगर बात करेंगे तो वहां पर एक ही एक्सचेंज है जो है MCX। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर जो है NSE। यह नाम तो हमने स्टॉक मार्केट में सुना है, बट कमोडिटीज मार्केट में इसका क्या रोल है अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो अब तक आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में 2 इंडेक्सेस है, NSE BSE, और कमोडिटीज मार्केट में एक इंडेक्स है यानी MCX। तो यहाँ पर हो कैसा रहा था ना कि स्टॉक मार्केट में कंपटीशन था, 2 एक्सचेंजेस के बीच में कंपटीशन था, बट कमोडिटीज मार्केट तो पूरा का पूरा MCX लेके बैठा था। तो NSE ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा,
कंपटीशन तो वहां पर भी होना चाहिए। इसीलिए जो MCX है उसे कंपटीशन देने के लिए जो NSE है उसने अपनी एंट्री कर ली कमोडिटीज मार्केट में भी। यानी अब से जो आपका NSE है वो स्टॉक मार्केट में भी कामकाज करेगा और कमोडिटीज मार्केट को भी हैंडल करेगा। तो अब बात करते हैं ये NSE MCX पर कैसे इम्पैक्ट करेगा और कैसे उसका कामकाज चलेगा। तो सबसे पहले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कशन कर ही ले तो आपको पता है कि जब भी कोई बिजनेस की मोनोपोली होती है किसी एक सेक्टर में या फिर किसी एक एरिया में, तो उस एरिया का सारा पैसा उस बिजनेस के जेब में जाता है। और वैसा ही हो रहा था, कमोडिटीज मार्केट का सारा पैसा जा रहा था MCX की जेब में। बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अब इस पर भी अपना दिमाग लगा लिया और अपनी भी एंट्री कर ली कमोडिटीज मार्केट में। तो इम्पैक्ट की अगर बात करेंगे तो NSE का तो कोई शेयर लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, बट MCX का शेयर लिस्टेड है। और अगर आप MCX का शेयर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस शेयर में गिरावट हो चुकी है, यानी लो हो चुका है ये शेयर। इसी का इम्पैक्ट हमें दिखाई दिया है MCX पर। तो अब बात करते हैं कि इससे आपका क्या फायदा होगा, इस चीज पर बात कर लेते। तो बचपन में आपने कहानी सुनी होगी 2 बिल्लियों की और एक बंदर की कहानी। अब आपको पता चल जाएगी वो कहानी। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब 2 बिजनेसेस का कंपटीशन हुआ है, फायदा हमेशा कस्टमर का हुआ है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा, जब इन 2 बिजनेसेस में यानी इन 2 एक्सचेंजेस में अगर जब कंपटीशन होगा तो कस्टमर का फायदा जरूर होगा, यानी आपका फायदा जरूर होगा। लेकिन ये फायदा कैसे होगा, इस पर तो कोई अपडेट फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अब ये सारा खेल डिपेंडेंट होता है जो एक्सचेंजेस है उन पर। पर्सनली कौन सा एक्सचेंज कितना ज्यादा फायदा कस्टमर्स को देगा, इस पर यह सारा निर्भर है। तो अगर ऐसा कोई अपडेट निकल के आता है तो आपको वो अपडेट बहुत ही डिटेल में स्टडी करने मिलेगा डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर। इसीलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस की ये सारी वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। एक बार ये सारी वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।